हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएमई कंपनी पी एनालिटिक्स के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों पी एनालिटिक्स बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिकल प्लेटफॉर्म में है और ये B2B बिजनेस मॉडल है। और इसमें इनके जो क्लाइंट बेस होता है वो डेवलपर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये अपने क्लाइंट को रियल एस्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, रिसर्च प्रोवाइड करती हैं, कोलैटरल रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली APF सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, रियल्टी इंडिसेस, कैचमेंट एरिया एनालिसिस करती है। तो दोस्तों आजकल जब भी कोई हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो उससे पहले उस एरिया के बारे में एक बेसिकली मार्केट डायनेमिक्स को समझने के लिए एक छोटा सा रिसर्च कराना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है। तो ये इसी तरीके की सर्विसेज ये कंपनी दोस्तों देती है। दोस्तों अपने आप में काफ़ी यूनिक कंपनी है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी की मोनोपोली है, मगर आज के न्यू एज बिजनेस की कंपनी है। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि EGI एनर्जी सर्विसेज SME IPO के बाद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग IPO मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये कंपनी अपने आप में एक बहुत ही निश सेगमेंट में काम करती है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है दोस्तों और काफ़ी यूनिक है। जैसे आज के टाइम में कंज्यूमर टेक कंपनीज एक नया फिनोमिना है, वैसे ही ये एनालिटिकल कंपनीज भी एक पहले लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आई थी जो ऑलरेडी NSE मेन बोर्ड पे लिस्टेड है, उसी तरीके से पी एनालिटिक्स आई है, बट इसमें जो स्कोप ऑफ वर्क है इनका रियल एस्टेट के आसपास है। तो काफ़ी यूनिक सेट ऑफ कंपनी दोस्तों मुझे लग रही है। आइए हम इसके बारे में इसके मैनेजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करें। दोस्तों अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर समीर जसूजा से अगर हम शुरुआत करें तो इनकी एज 51 ईयर्स की है। इनका टोटल एक्सपीरियंस लगभग 25 ईयर्स का है जो एनालिटिकल फील्ड में है। और इसके अलावा उन्होंने 4 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से 1996 में अपना MBA कंप्लीट किया है। दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। और उनकी मिसेस वैशाली जुनेजा इसकी डायरेक्टर हैं, उनकी एज 49 ईयर्स की है। इसके अलावा उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया है मुंबई से। और इन्होंने बेसिकली इस आइडिया के जनरेशन में इनका बहुत ही मेन रोल रहा है कि इस बिज़नेस को में उतरना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी उनका एक मेन रोल रहा है इस बिज़नेस के बारे में सोचने में। इसके अलावा पूजा वर्मा जी डायरेक्टर हैं, इनकी एज 47 ईयर्स की है। इन्होंने भी MBA किया है सिक्किम से और ये भी इन्होंने भी रियल एस्टेट की फील्ड में 25 ईयर्स का काम किया हुआ है। काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है इनको। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से मिस्टर सचिन सांधीर आ जाते हैं, जो कि फाउंडर और CEO रहे हैं जैन लीप के। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है बिजनेस मैनेजमेंट में दिल्ली से। और रिक्स के वो बेसिकली डायरेक्टर रहे हैं जैन लैब के अलावा। तो काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है और काफ़ी मैं कहता हूँ एजुकेटेड बैकग्राउंड है प्रमोटर्स का। और इस फील्ड में ऑलरेडी काफ़ी समय से ये लोग काम कर चुके हैं। और दोस्तों मुझे कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक लगा, एकदम न्यू एज लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं, या जोमेटो और पेटीएम की तरह नॉन प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, स्टॉक पी कंफर्टेबल है, 27 की पी पे कंपनी काम कर रही है। और कंपनी के अगर ROC और ROE देखें बहुत ही कमाल के हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, तभी उसका पी हमें दिख रहा है। तो जो जैसे न्यू एज कंपनीज आ रही हैं उल्टी सीधी वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रही हैं, 1700 की PE पे नायका चल रही है और जोमेटो तो अभी भी लॉस मेकिंग है ही। तो ऐसा कुछ एब्सोल्यूट ये नहीं कह सकते हम कि बहुत ही इनसेन वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्ट हुई है। EV to EBITDA 18 का है
और हायर साइड पे है, बट कंसिडरिंग द बिजनेस मार्केट हमेशा एक नए बिजनेस को थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन तो देता ही है, बट स्टिल मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि इनसेन वैल्यूएशन नहीं है जैसे कि नायका और ये पेटीएम जोमेटो के केस पे है। दोस्तों अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स को देखें तो दोस्तों हमें इसको देख के पता चलता है कि कंपनी 2017 से सेटअप हुई तो 12 करोड़ की सेल से कंपनी की सेल अभी 18 करोड़ हुई है। कंपनी राइजिंग कर्व पे है। 2 साल तो आप ये मान के चलिए बिजनेस काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ था कोविड की वजह से। स्टिल कंपनी धीरे धीरे करके आप कह सकते हो कि 20% के ग्रोथ रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। और जहाँ तक कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन है तो वो एक चीज़ है जिस पर मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्गली निगाह गई। कंपनी ने 15% के ऑपरेटिंग मार्जिन से बिजनेस शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे करके कोरोना बेसिकली इसके लिए काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि कंपनीज़ ने रियल एस्टेट कंपनीज़ ने उसके बाद से काफ़ी ध्यान डेटा पे देना शुरू कर दिया है। तो अभी आप देखिए 21 को उन्होंने 44% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे क्लोज किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। और कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों 2 करोड़ से 7 करोड़ पे इन्होंने क्लोज किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी एक प्रॉफिटेबल ट्रैजेक्टरी में जा रही है स्टार्टिंग से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार आई कुड बी साउंडिंग रिपीटेटिव, बट न्यू एज कंपनी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एब्सर्ड वैल्यूएशन पे अपना शेयर ला दो या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, 10 साल बाद प्रॉफिटेबिलिटी आने की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम डे वन कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को ट्रिपल किया है, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही गजब तरीके से इस कंपनी ने अपने इंप्रूव किया है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 70% प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है, किसी भी तरीके का प्लेज नहीं है। 30% के आसपास कंपनी का जो पोर्शन है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग पे है। और दोस्तों क्योंकि कंपनी अभी 25 मार्च को कंपनी का आईपीओ के लिए आई थी, तो अभी कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो अब रिलीज होंगे। काफ़ी क्लोज वॉच रखना चाहिए इसके रिजल्ट्स पे दोस्तों, किस तरीके के रिजल्ट आते हैं। दोस्तों मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा मुझे ईकिया एनर्जी के बाद। ईकिया एनर्जी आपको पता ही है कि किस तरीके की सक्सेस रही है एसएमई पोर्टल पे। तो दोस्तों कीप अ वॉच रेट। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर टाइम, फॉर लिसनिंग टू मी, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।